नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के स्वर्ग खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। भारतवर्ष का वर्णन और वशिष्ठ जी के द्वारा पुष्कर तीर्थ की महिमा का बखान। सूत जी कहते हैं, मैं ऋषिगण, अब मैं आप लोगों से परम उत्तम भारतवर्ष का वर्णन करूंगा। राजा प्रिय मित्र, देव, वैवस्वत मनु, पृथु, इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीश, मानधाता, नहुष, मुचुकुंद, कुबेर, उशिनर, ऋषभ, पुरुरवा, राजा नृग, राजश्री कुशिक, गाधी, सोम तथा राजश्री दिलीप को, अन्यान्य बलिष्ठ क्षत्रिय राजाओं को एवं संपूर्ण भूतों को ही यह उत्तम देश भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा है। इस देश में महेंद्र, मलय, सहय, शुक्तिमान, ऋक्ष्वान, विंध्य तथा पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। इनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। भारतवर्ष के लोग जिन विशाल नदियों का जल पीते हैं उनके नाम ये हैं: गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, बाहुदा, शतद्रु, सतलज, चंद्रभागा, यमुना, दृष्टवती, बिपाशा, व्यास, वेत्रवती, बेतवा, कृष्णा, वेणी, इरावती, इरावदी, वित्सता, झेलम, पयोष्णी, देविका, वेद स्मृति, वेदशिरा, त्रिदिवा, सिंधुला, कृमि, करिशिणी, चित्रवाहा, त्रिसेना, गोमती, चंदना, कौशिकी, कोसी, हरधा, नाचिता, रोहितारिणी, रहस्या, शतकुंभा, सरयू, चर्मणवती, हस्तिसोमा, दिशा, शरावती, भीमरथी, कावेरी, बालुका, तापी, ताप्ती, नीवारा, महिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कृष्णला, वाजिनी, पुरुमालिनी, पूर्वाभिरामा, वीरा, मालावती, पापहारिणी, पलाशिनी, महेंद्रा, पाटलावती, असिक्नी, कुशवीरा, मरुत्वा, प्रवरा, मेना, होरा, घृतवती, अनाकती, अनुष्णी, सेव्या, कापी, सदावीरा, अदृश्या, कुशचीरा, रथचित्रा, ज्योतिरथा, विश्वामित्रा, कपिंजला, उपेंद्रा, बहुला, कुवीरा, वैनंदी, पिंजला, वेणा, तुंगवेदा, महानदी, विदिशा, कृष्णवेगा, ताम्रा, कपिला, धेनु, सकामा, वेदस्वा, हविसत्रावा, महापथा, क्षिप्रा, सिप्रा, पिच्छला, भारद्वाजी, कौर्णिकी, शोणा, सोन, चंद्रमा, अंतःशिला, ब्रह्मेध्या, प्रोक्षा, रोही, जम्बू नदी, जम्मू, सुनासा, तपसा, दासी, सामान्या, वरुणा, असी, नीला, धृतिकरी, पर्णाशा, मानवी, वृषभा तथा भाषा, द्विजवरो, ये तथा और भी बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां हैं। अब जनपदों का वर्णन करता हूँ, सुनिए। कुरु, पांचाल, शाल्व, मात्रे, जांगल, शूरसेन मथुरा के आसपास का प्रांत, पुलिंद, बौद्ध, माल, सौगंधे, चेदी, मत्स्य, जयपुर के आसपास का भूखंड, करूष, भोज, सिंधु, सिंध, उत्तम, दशार्ण, मेकल, उत्कल, कौशल, नैकपृष्ठ, युगंधर, मद्र, कलिंग, काशी, अपर काशी, जठर, कुकुर, कुंती, अवंती, उज्जैन के आसपास का देश, अपर कुंती, गोमंत, मल्लक, पुंड्र, नृपवाहिक, अश्मक, उत्तर, गोपराष्ट्र, अधिराज्य, कुशट, मलराष्ट्र, मालव, मालवा, उपवास्य, वक्रा, वक्रातप, मागध, सद्म, मलज, विदेह, तिरहुत, विजय, अंग, भागलपुर के आसपास का प्रांत, वंग, बंगाल, यक्रलोमा, मल्ल, सुदेष्ण, प्रहलाद, महिष, शशक, बहलिक, बलख, वाटधान, आभीर, कालतोयक, अपरांत, परांत, पंकल, चर्मचंडक, अटवी शेखर,
मेरुभूत, उपावृत, अनुपावृत, सुराष्ट्र सूरत के आसपास का देश, केकय, कुट्ट, माहेय, कक्ष, सामुद्र, निष्कुट, अंध, बहु, अंतरगिरी, बहिर्गिरी, मलद, सत्वतर, प्रावृश्य, भार्ग, भार्गव, भासुर, शक, निषाद, निषद, आनर्त, द्वारका के आसपास का देश, नेतृत्व, पूर्णल, पुतिमत्स्य, कुंतल, कुशक, तीरग्रह, इजिक, कल्पकारण, तिलभाग, मसार, मधुमत, ककुंदक, काश्मीर, सिंधु सौवीर, गांधार, कंधार, दर्शक, अभिसार, कुद्रुत, सौरील, दरवी, दर्वावात, जामरथ, उरग, बलरट, सुदामा, सुम्मलिक, बंध, करिकश, कुलिंद, गंधिक, वनायु, दश, पाशर्वरोमा, कुशबिंदु, कच्छ, गोपाल कच्छ, कुरुवर्ण, किरात, बर्बर, सिद्ध, ताम्रलिप्तिक, औंड्रमल्लेच्छ, सौरिंद्र और पर्वतीय, ये सब उत्तर भारत के जनपद बताए गए हैं। मुनिवरों, अब दक्षिण भारत के जनपदों का वर्णन किया जाता है। द्रविड़, तमिलनाड, केरल, मलावार, प्राच्य, मूशिक, बालमूशिक, कर्नाटक, महिषक, किष्किंध, झल्लिक, कुंतल, सौहृद, नलकानन, कोकुटक, चोल, कोण, मणिवालव, सभंग, कन्नंक, कुकुर, अंगार, मारिश, ध्वजिनी, उत्सव, संकेत, त्रिगर्भ, माल्यसेनी, व्यूडक, कोरक, प्रोष्ठ, संगवेगधर, विंध, रुलिक, बलवर, मलर, अपर्वर्तक, कालद, चंडक, कुरट, मुशल, तनवाल, सतीर्थ, पूती, सृंजय, अनिदाय, शिवाट, तपान, सूतप, ऋषिक, विदर्भ, बरार, तंगण और परतंगण। अब उत्तर एवं अन्य दिशाओं में रहने वाले मलेच्छों के स्थान बताए जाते हैं। यवन, यूनानी और काम्बोज, ये बड़े क्रूर मल्लेच्छ हैं। कृग्रह, पुलटय, हूण, पारसिक, ईरान तथा दशमानिक इत्यादि अनेकों जनपद हैं। इनके सिवा क्षत्रियों के भी कई उपनिवेश हैं। वैश्यों और शूद्रों के भी स्थान हैं। शूरवीर, आभीर, दर्द तथा काश्मीर जाति के लोग पशुओं के साथ रहते हैं। खांडीक, तुषार, पद्माव, गिरिगवर, आत्रेय, भारद्वाज, स्तनपोषक, द्रोशक और कलिंग, ये किरातों की जातियां हैं और इनके नाम से भिन्न भिन्न जनपद हुए हैं। तोमर, हन्यमान और करभंजक आदि अन्य बहुत से जनपद हैं। यह पूर्व और उत्तर के जनपदों का वर्णन हुआ। ब्राह्मणों, इस प्रकार संक्षेप से ही मैंने सब देशों का परिचय दिया है। इस अध्याय का पाठ और श्रवण त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम रूप महान फल देने वाला है। द्विजवरों, प्राचीन काल में राजा युधिष्ठिर के साथ जो देवऋषि नारद का संवाद हुआ था उसका वर्णन करता हूँ। आप लोग श्रवण करें। महारथी पांडवों के राज्य का अपहरण हो चुका था। वे द्रौपदी के साथ वन में निवास करते थे। एक दिन उन्हें परम महात्मा देवऋषि नारद जी ने दर्शन दिया। पांडवों ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी उनकी हुई पूजा स्वीकार करके युधिष्ठिर से बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, तुम क्या चाहते हो? यह सुनकर धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित हाथ जोड़ देवतुल्य नारद जी को प्रणाम किया और कहा, महाभाग, आप संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। आपके संतुष्ट हो जाने पर मैं अपने को कृतार्थ मानता हूँ। मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, जो तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर समूची पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसको क्या फल मिलता है? ब्रह्मन, इस बात को आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, पहले की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप धर्मानुकूल व्रत का नियम लेकर गंगा जी के तट पर मुनियों की भांति निवास करते थे। कुछ काल के बाद एक दिन जब महामना दिलीप जप कर रहे थे, उसी समय उन्हें ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का दर्शन हुआ।
महर्षि को उपस्थित देख राजा ने उनका विधिवत पूजन किया और कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका दास दिलीप हूँ। आज आपका दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग, तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुम्हारे विनय, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मैं सर्वथा संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दिलीप बोले, मुने, आप प्रसन्न हैं, इतने से ही मैं अपने को कृतकृत्य समझता हूँ। तपोधन, जो तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उसको क्या फल मिलता है, यह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, तात, तीर्थों का सेवन करने से जो फल मिलता है उसे एकाग्र चित्त होकर सुनो। तीर्थ ऋषियों के परम आश्रय हैं, मैं उनका वर्णन करता हूँ। वास्तव में तीर्थ सेवन का फल उसे ही मिलता है जिसके हाथ, पैर और मन अच्छी तरह अपने वश में हो, जो विद्वान, तपस्वी और कीर्तिमान हो तथा जिसने दान लेना छोड़ दिया हो, जो संतोषी, नियम परायण, पवित्र, अहंकार शून्य और उपवास व्रत करने वाला हो, जो अपने आहार और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो सब दोषों से मुक्त हो तथा जिसमें क्रोध का अभाव हो, जो सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा संपूर्ण भूतों के प्रति अपने जैसा भाव रखने वाला हो, उसी को तीर्थ का पूरा फल प्राप्त होता है। राजन, दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं करते क्योंकि उसमें नाना प्रकार के साधन और सामग्री की आवश्यकता होती है। कहीं कोई राजा या धनवान पुरुष ही यज्ञ का अनुष्ठान कर पाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वह शास्त्रोक्त कर्म बतला रहा हूँ जिसे दरिद्र मनुष्य भी कर सकते हैं तथा जो पुण्य की दृष्टि से यज्ञ फलों की समानता करने वाला है। उसे ध्यान देकर सुनो। पुष्कर तीर्थ में जाकर मनुष्य देवादि देव के समान हो जाता है। महाराज, दिव्य शक्ति से संपन्न देवता, दैत्य तथा ब्रह्म ऋषिगण वहां तपस्या करके महान पुण्य के भागी हुए हैं। जो मनुष्य पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं तथा वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। इस तीर्थ में पितामह ब्रह्मा जी सदा प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। महाभाग, पुष्कर में आकर देवता और ऋषि भी महान पुण्य से युक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो वहां स्नान करके पितरों और देवताओं के पूजन में प्रवृत्त होता है, उसके लिए मनीषी विद्वान अश्वमेध से 10 गुने पुण्य की प्राप्ति बतलाते हैं। जो पुष्कर के वन में जाकर एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, वह उसके पुण्य से ब्रह्मधाम में स्थित अजित लोकों को प्राप्त होता है। जो सायंकाल और प्रातः काल में हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का चिंतन करता है, वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। पुष्कर में जाने मात्र से स्त्री या पुरुष के जन्म भर के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के आदि हैं, उसी प्रकार पुष्कर भी समस्त तीर्थों का आदि कहलाता है। पुष्कर में नियम और पवित्रता पूर्वक 12 वर्ष तक निवास करके मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है अथवा केवल कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, उसके ये दोनों कर्म समान ही हैं। पहले तो पुष्कर में जाना ही कठिन है, जाने पर भी वहां तपस्या करना और भी कठिन है। पुष्कर में दान देना उससे भी कठिन है और सदा वहां निवास करना तो बहुत ही मुश्किल है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।